स्वागत है आपका YouTube चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं फिर आप लोग के जो 17 फरवरी से एग्जाम होने वाला है साइंस, ठीक है, तो साइंस के लेके आप लोग के बीच में फिर रेडी हूँ। तो केमिस्ट्री है, चैप्टर तीसरा है, देखिए धातु और अधातु, धातु और अधातु लेके आप लोग के बीच में हाजिर है। चलिए, धातु कौन सा आयन उत्पन्न करता है? धातु क्या देता है जी? धन आयन। धातु क्या देता है? धन आयन। ए धातु है तो प्लस वाला आयन देगा। धातु क्या आयन देगा? धन आयन। धातु का कैसा होता है? धन आयन, यानी प्लस चार्ज होता है। धातु में प्लस चार्ज होता है तब करंट पास होता है। ए आग से मजाक मत करो, तो रात में मुतेगा। ठीक है, ठीक है। ए बच्चा, धातु देता है H प्लस आयन, ठीक है। धातु H प्लस आयन रहता है, यानी धन आयन रहता है, तब न करंट पास होता है धातु से। लवण प्राय क्या होता है? लवण कैसा होता है बताओ? धनायन, उदासीन, ऋणायन, कैसा कैसा होता है? इनमें से कुछ लवण है जी, तो लवण उदासीन ना होगा? लवण उदासीन रहता है। वह कौन धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में धातु है? बताइए। तो पारा ना, सामान्य धातु जो तापमान पर द्रव, तो पारा। पारा कौन सा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता? तो पारा। अधातु ब्रोमीन, याद रखिएगा। अधातु ब्रोमीन जो कमरा के ताप पर द्रव में रहता है। अधातु पारा जो, ठीक है, कोई दिक्कत? ये दो को पूछता है बार बार। सीनेवार का रासायनिक सूत्र क्या है? सीनेवार जी HgS। सीनेवार क्या होगा? सीनेवार का फॉर्मूला HgS। सीनेवार का फॉर्मूला क्या होगा? HgS। चलो आगे आगे गेले सर। आगे कहाँ गेले? यही में गेले सर। हिलाओ एक दो बार, अब पूरे कर दिया। ना गया सर यार। ठंडा में जाम हो गया सर। किस धातु को किरोसिन में डुबा है? किसको किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं? सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो कर। पूछता है काहे रखते, तो पता है ना जवाब? किरोसिन तेल में सोडियम काहे डुबा कर रखता, पता है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात। किस धातु का अयस्क बॉक्साइड है? बॉक्साइड से क्या निकालते हैं? एल्युमिनियम ना। बॉक्साइड से क्या निकालते हैं? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या है? बॉक्साइड। अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइड। अब बॉक्साइड में से क्या निकालते हैं? एल्युमिनियम को, ठीक है। पीतल किसका उदाहरण है? तो मिश्र धातु है। तांबा और टीन का मिश्रण है पीतल, मिश्र धातु है। तांबा पीतल क्या है? मिश्र धातु। पीतल क्या है? मिश्र धातु। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल किसका किसका मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का। शुद्ध सोना कितना कैरेट का जी? 24 कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट। और गहना बनाते हुए 22 कैरेट। शुद्ध सोना होगा 24 कैरेट, लेकिन आपको जो गहना होना बना के जो देता है ना सोनार, वो 22 कैरेट रहता है। 22, 21, 20 इतना ही कैरेट रहता है, ठीक है। लेकिन आपका आंसर में 22 कैरेट दीजिएगा और शुद्ध सोना 24 कैरेट। चलो आगे। इनमें कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक यानी जिससे करंट आसानी से पास हो जाती, कौन से होता है? ग्रेफाइट। ये अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु। तो अधातु का गुण क्या पता है? उससे करंट पास नहीं होता है। लेकिन इस ससुर के नाती ग्रेफाइट ऐसा है, फिर भी इसके साथ क्या होता है? करंट पास होता है। तो पूछेगा ऐसा एक अधातु का नाम बता जिससे करंट पास होता है, तो कौन है? ग्रेफाइट। अब बोलेगा ऐसा अधातु बताइए जो चमकीला है। आयोडीन। ये भी अधातु है लेकिन चमकता है। अधातु चमकता नहीं है, लेकिन इस ससुर ये भी अधातु है, फिर भी चमकता है, ठीक है। नलायक निकल गया साहिल जैसा, समझा कि नहीं? साहिल जैसा एगो दुगो नलायक। ये अधातु है, करंट पास कर देता है। ये अधातु है, चमक जाता है। लेकिन अधातु चमकता नहीं है ना करंट पास होता है। लेकिन ये दोनों अधातु में करंट पास हो जाता है, ये चमकते रहता है, समझे कि नहीं? एक मेरा मोबाइल नलायक, ठीक है। तो बाले बच्चा पर मोबाइल वो चल गया, क्यों? पूरा हो गया वो बोला हो, वाह। आयनिक यौगिक कौन है बताइए जी? आयनिक यौगिक कौन है? KCl। आयनिक यौगिक कौन है? KCl। जिसमें एगो प्लस और एगो माइनस, उसको आयनिक यौगिक कहता है। तो K प्लस या Cl माइनस में रहता है, ठीक है। तो ये आयनिक यौगिक है।
यहाँ से क्वेश्चन पूछता है अनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है, पूछता है ना। अनिक यौगिक का गुणधर्म पूछता है तो याद रखिएगा, ठीक है। ये सब प्रूफ के रूप में प्रूव हो रहा है भाई। एग्जाम के बाद कहो ना कि ना मिल रहा ना लो ना पढ़ला कर लो सर, सब कबो को वीडियो निकाल के देख, चालू कर जनरेटर। चलो, कौन सा धातु अम्लराज में अभिक्रिया कर उससे भूल जाता है। अम्लराज, एक बार अजय अम्लराज याद आया, एक बार अजय अम्लराज। चलो देखो, लिखल कभी पर नहीं है, लिखल होगा। चलो देखो, यह अम्लराज एक बार अजय जानते हैं ना जी, अम्लराज एक बार अजय जानते हैं। वो किसको किसको गला देता है, सोना को और प्लेटिनम को। तो सोना में कौन है बताइए तो, ये सोना है। सोना और प्लेटिनम को तो देखने ना चाहता है, ठीक है। अम्लराज या एक बार जैसे आप क्या समझते हैं बउआ, ये सोना और प्लेटिनम को भी गला देता है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है, सबसे कठोर धातु क्या है, प्लेटिनम। इसको भी गला देता है, इसको भी क्या कहता है, गला देता, ठीक है ना। हाँ, चांदी के चम्मच के लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी काली हो जाती है, क्योंकि सतह पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बन जाता है। बोला कि चांदी के चम्मच है, किसका चम्मच है, चांदी के चम्मच को, चम्मच चम्मच बोल रहे हैं, चांदी को चम्मच को हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। तो काला काहे हुआ बउआ बताइए, कि उसपे क्या हो गया, AgOH का परत पड़ गया। क्या पड़ गया, AgOH का। चांदी को Ag बोलते हैं ना जी, और उसपे OH का परत चढ़ गया, इसलिए कैसा हो गया, काला। किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, बोला कौन सा धातु जिसपे हवा का कोई असर नहीं पड़ता है। तो सोना पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए देते हैं। गहना पहनने लगते कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ जी, धातु के ऑक्साइड अम्लीय और भास्मीय, धातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु का ऑक्साइड अम्लीय और भास्मीय ऑक्साइड दोनों गुण प्रदर्शित करता है, निम्नलिखित कौन है। बोला जो अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करता है और क्षारीय गुण भी बताता है, तो कौन है बताइए। तो क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। निम्न में से किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जाता है। लोहा की कड़ाही उड़ाही में जंग लग जाता है ना, तो जंग से बचाने के लिए उसको क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, जस्ता की परत चढ़ा, इसको गैल्वेनाइजिंग करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग करंट। लोहे के ऊपर जस्ता की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग करंट। तो इससे लोहा में जंग नहीं लगता। अभी देखिएगा उजला उजला लोहा आता है, GI लोहा कहते हैं उसको, कहते हैं ना, तो वही है। लोहे की छड़ पर जस्ता का लेप चढ़ाना कौन सी क्रिया है, आ गया, गैल्वेनाइजिंग कराना भी है ना, बताएं कौन सा करान, गैल्वेनाइजिंग। लोहा के ऊपर जस्ता का परत चढ़ा रहे तो कौन सा होगा, गैल्वेनाइजिंग कराना, ठीक है। आगे बढ़ाइए, आगे। तांबा के सबसे मुख्य अयस्क कौन है, तांबा का सबसे मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट से क्या निकालते हैं, तांबा, ये अयस्क है। कॉपर पाइराइट क्या है, अयस्क, इससे क्या निकालते हैं, तांबा। समुद्री जल में पाए जाने वाला लवण कौन सा है, NaCl। समुद्र का जल में सबसे ज्यादा नमक ना होता है जी, तो समुद्री जल में सबसे ज्यादा क्या होता है, नमक, NaCl। आगे, किस धातु को विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होगा, तांबा के द्वारा। किसके द्वारा, तांबा के द्वारा। आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया, यह बता रहा है, प्लस उष्मा, जिसका उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों के द्वारा को जोड़ने के लिए किया जाता है। अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, तो थर्मिट अभिक्रिया। रेल के पटरी जोड़ने में बताया था ना, थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग क्या है, रेल के पटरी मशीन के दरार भरने में किसका अभिक्रिया का उपयोग करते हैं, थर्मिट अभिक्रिया।
रेल के पटरी उटरी जुड़ाता है ना, कौन सा अभिक्रिया से? थार्मिक अभिक्रिया से। कौन सा अभिक्रिया से? थार्मिक अभिक्रिया। या कोई मशीन का पार्ट पुर्जा दरार आ गया तो उसको भी कौन से भरते हैं? थार्मिक अभिक्रिया से। हाइड्रोजन सल्फेट गैस का गंध कैसा होता है? बोला कि हाइड्रोजन सल्फेट गैस है, उसका गंध आपको कैसा लगेगा? तो सड़े अंडा की, ठीक है, सड़ल अंडा। हाइड्रोजन सल्फेट है ना, तो उसका स्मेल कैसा आपको आएगा? सड़ल अंडा, सड़ल अंडा के स्मेल जैसा आएगा। सर हाँ बोल डब्बा के ऊपर का पड़त रहा है जो खाता ना, एगो के देखे 3 गो उठाया एगो तो पत्थरों उठा के खा जाता है, तो ओकर मतलब थोड़ी। अरे बहुत कुछ होता है, जमाना है बहुत खराब है। बाहर में कुछ नहीं होता है। पूरा भारत में कुछ भी हो सकता है, बिहार को छोड़ो ना। बरनी में गाना बनाने का कुछ सल्फर डाइऑक्साइड गैस की गंध, देखो यहाँ बोला था सल्फर, हाइड्रोजन सल्फेट का गंध कैसा? सड़ल अंडा के जैसा होता है। अब बोला सल्फर डाइऑक्साइड का गंध कैसा होगा? तो जलते हुए सल्फर की। जलते हुए सल्फर हाँ, सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ में करते हैं? सल्फर का उपयोग कौन सा विस्फोट करने वाला चीज में करते हैं? तो कौन वाला में करते हैं? गन पाउडर। गन पाउडर, बंदूक वाला पाउडर में उपयोग करते हैं। किसका? सल्फर उपयोग। तुतिया या नीला थोथा, ठीक है, तुतिया या नीला थोथा किसको कहते हैं? CH4 ये तुतिया है या नीला थोथा? नहीं, इसका नाम है तुतिया या चुतिया, ठीक है। तुम ही लोग जैसे हो चुतिया है, चुतिया या नीला थोथा, ठीक है। चलो, किसको चाकू से आप आसानी से काट सकते हैं जी? सोडियम को। सोडियम को एकदम चाकू से केक जैसा आसानी से काट दीजिएगा, ठीक है। सोडियम को आसानी, तुम्हारा आईसीयू में भर्ती है तो आईसीयू में भर्ती तुम होगा, तो किसको चाकू से आसानी एकदम केक जैसन काट सकते हैं? सोडियम को। ऐसो कहाँ डाल के रखते हैं? वाह। पराया धातु का संक्षारण रोकने के लिए धातु की सतह पर टिन, निकेल, क्रोमियम, कॉपर धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्रोमोलेपन। क्रोमोलेपन क्या कहते हैं? क्रोमोलेपन। ड्राइलुमीन क्या है? ड्राइलुमीन मिश्र धातु में कौन सी धातु का मिश्रण है? यानी क्या मिला के ड्राइलुमीन बनेगा? किसी को AlCuMn और Mg, ये तीन चारों को मिलाएगा तो क्या बन जाएगा? ड्राइलोमीन, ठीक है। वीडियो को घर में 1-2 बार, जब ना पढ़ने का मन है वीडियो चालू करके 2 बार देखिए, अपने याद हो जाएगा। आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन चाचा कहेंगे कि फिल्म देख रहा है, समझा ना बात को? हाँ, कहेंगे ना, किताबा में ना पढ़ा जाता है। चलो, एल्युमिनियम निम्नलिखित में से कौन है? एल्यूमिना, एल्यूमिना ना है जी, हम गलत पढ़ते हैं। एल्यूमिना कौन है? तो Al2O3, यह एल्यूमिना। क्या है? एल्यूमिना। क्या है? एल्यूमिना। आगे बढ़ाइए बउआ, एल्यूमिना खत्म। तो चैप्टर की हो गई समाप्ति। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा। बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज कितना ही, जय हिंद।